Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalya, and I am Pushpanjali Chalya. As you can see in my screen, new words. These new words are from the chapter Gulliver's Travel. Gulliver's Travel जो कि हमने पढ़ लिया है and इसका समरी और वर्ड मीनिंग्स भी मैंने दे दी है आप लोगों को, तो आप लोग ने जरूर इससे थॉरो स्टडी कर लिया होगा। इसमें हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जैसे कि बिलोइंग, वेरी लाउड नॉइज को बिलोइंग कहते हैं। इनहैबिटेंट्स मीनिंग ऑक्यूपेंट्स, वहां रहने वाले। बैरन यानी कि लैंड विथ नो वेजिटेशन। एस्टॉनिशमेंट ग्रेटली सरप्राइज्ड, बहुत घबरा जाना। क्रम्बल्ड ब्रोकन इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। ग्रैब यानी कि पिक सडनली, एकदम फटाक से कोई चीज हम लोग पकड़ लेते हैं ना, उसे कहते हैं ग्रैब। Now reading is fun. Question number 1. Why did the captain send the man to the land? कैप्टन ने उस आदमी को किस लिए भेजा था लैंड में? आंसर, the captain sent man to the land to fetch water, ताकि वो fetch यानी कि ढूंढ के ला सके पानी। क्या ला सके? पानी ला सके। वे थे तो सागर में, लेकिन फिर भी पानी, सागर का पानी क्या होता है कि बहुत ज्यादा खारा होता है, बिल्कुल नमकीन होती है, कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता पीने के, तो पीने के पानी को ढूंढने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप? आदमी जहाज की तरफ शीघ्रता से क्यों मुड़े? आंसर, द मैन रश्ड बैक टू द शिप बिकॉज अ जेंट बिगन टू चेज देम। वो आदमी जो है वो वापस शिप की तरफ दौड़े क्योंकि एक जेंट, बहुत बड़ा सा दानव आकृति का मैन आदमी इनको पीछा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, द जेंट कैरीड अ रीपिंग बुक बिकॉज। इसका आंसर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से करेक्ट आंसर में हमें टिक आउट करना है। द जेंट कैरीड अ रीपिंग बुक because he was fighting with other jains, he was going to reap the corn, he wanted to frighten Gulliver. रिपिंग बुक नहीं बल्कि हुक होना चाहिए था। रिपिंग हुक जो कि खेतों में जब फसल उगते हैं उसको काटने के लिए जो हथियार लेते हैं। क्यों लिया था उस हथियार को? he was going to reap the corn, क्योंकि वो जेन जो है वो कॉर्न्स को काटना चाहता था। Next, they put Gulliver on the ground to look at him because they had never seen a human before. They thought he was a doll. They had never seen such a tiny man. So answer will be they had never seen such a tiny man. इतने छोटा आदमी उन लोगों ने देखा ही नहीं था, इसलिए उसे जमीन में लिटाकर उसे देख रहे थे। Question 4. Name the creature to whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. The word begins with the letter D. ऐसा एक क्रिएचर, ऐसा एक जीव या प्राणी का नाम बताएं जिसे आप गुलीवर जैसा देख पाते। वह जीव अब लुप्त हो गया है। डी से स्टार्ट होता है डायनासोर। अगर हम अभी डायनासोर से मिलते तो हमें डायनासोर एकदम जेंट जैसा, दानव जैसा लगता। नंबर 5, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंसेस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। द जेंट रीपर्स वे फैसिनेटेड बाय गुलीवर। पाठ्य पुस्तक से वे वाक्य लिखे जो निम्नलिखित बातें बताते हैं कि द जेंट रीपर्स वे फैसिनेटेड बाय गुलीवर, उसे बहुत ही अच्छा लगा गुलीवर। ऐसा एक सेंटेंस हमने पढ़ा था कि दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है। गुलीवर वॉज अ लर्न्ड मैन। गुलीवर बहुत ही सुलझा हुआ समझदार आदमी था। आंसर, आई ट्राई टू स्पीक टू देम इन 7 लैंग्वेजेस। वो 7 लैंग्वेजेस में
भाषा में उनसे बात करना चाह रहा था गुलिवर। द फार्मर्स सन थॉट गुलिवर वाज अ टॉय। जो किसान है जिसके घर में गुलिवर को ले जाया गया था, उसका बेटा सोचता है कि गुलिवर एक खिलौना है। इस हमें कैसे पता चला था इसके बारे में? जब हमने पढ़ा था कि ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माय हेड इनटू हिज माउथ। मुझे देखते ही बच्चे ने मुझ पर झपट लिया मुझे और अपने मुंह में डाल लिया था। द फार्मर्स वाइफ वाज अ काइंड हार्टेड मैन। कैसे पता चला? लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन व्हाइट हैंडकरचीफ। उसने खाना वाना खिलाकर उसे सोने के लिए अपने बिस्तर में जगह दी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स टॉक। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। The chained farmer's voice was as loud as a bellowing trumpet. बहुत जोरों का चेन फार्मर का आवाज जो है बहुत ही, जिस तरह से हाथी चिंघाड़ता है, इस तरह का एक साउंड है। और द चेन फार्मर्स वॉइस वाज एज लाउड एज थंडर। जब बिजली कड़कती है उतना साउंड है चेन फार्मर का वॉइस जो है। When something is very cold, we say it is as cold as ice. उसी तरह से जब कुछ ठंडा हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल बर्फ के जितना ठंडा है। This is because ice is very very cold, क्योंकि आइस बहुत ठंडी होती है। Now complete the following. Use the words given in the box. अब इन लेटर fill in the blanks जो है गैप्स को इन वर्ड्स से कंप्लीट करनी है। पहले वर्ड्स को पढ़ेंगे। Red, slow, black, gentle, warm, strong, sweet, light, white. Red means लाल रंग, slow means धीरे, black means काला, gentle means बिल्कुल हल्का सा, warm गुनगुना गर्म, strong बहुत शक्ति वाला, sweet मीठा, लाइट ये एक तो लाइट होती है जिसे प्रकाश मिलती है, रोशनी आती है। दूसरा लाइट वेट के बारे में बताया जा सकता है। वाइट यानी कि कलर, वाइट कलर। एज डैश एज अ फेदर, फेदर यानी कि ये पंख, पंख के जितना हल्का क्या हो सकता है? लाइट। एज लाइट इतना हल्का जैसे कि एक फेदर हो। As dash as a tortoise, as slow as a tortoise, as sweet as honey, as white as snow, as strong as an ox, as black as night, रात जितना काला, as dash as a rose, as red as a rose, as warm as a toast, as gentle as a breeze. नेक्स्ट क्या है बुक में देख लेते हैं। यूज द above expressions to complete the following sentences. वो expressions कहलाते हैं, उसके सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हम यूज करेंगे। The old man's hair is as white as snow. His feet were as cold as ice. The newspaper boy was as slow. न्यूज़पेपर बॉय कितना स्लो था? As a tortoise. Tortoise जितना। The as a tortoise in delivering the papers. I felt as light as after exercising. I felt as light as a feather after exercising. Exercise करने के बाद बिल्कुल हल्का लगता है बॉडी। Now create your own comparisons for the following. Work in pairs. निम्नलिखित के लिए आप स्वयं तुलना बनाएं, जोड़े में काम करें। As tall as, ऐसा कोई तुलना दीजिए अभी। The कुतुब मीनार, as tall as the कुतुब मीनार के जितना। As fast as a rocket.
या फिर एक चीता भी हो सकता है। एज हाई एज द स्काई, या फिर ऊंचा और क्या हो सकता है, द माउंट एवरेस्ट भी हम लिख सकते हैं। एज एंग्री एज अ लायन, और क्या एंग्री हमें, ए बुल, बैल, बैल जो है वो गुस्से में क्या होता है, बहुत गुस्सा दिखाता है। एज टाइनी एज एन एटम, एटम सबसे छोटा होता है, और हमने देखा है एंट, एंट हमने सबसे छोटी चीज देखी, एटम तो हमने देखी नहीं है। एज ब्रेव एज झांसी की रानी, और सोल्जर। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुइटेबली। पहले हम बुक में क्या है देख लेते हैं। देयर आर मैनी रीजंस व्हाई समथिंग हैपेंस, कोई घटना घटित होने के पीछे कई कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है घटना और रीजन। घटना क्या, गुलिवर कुड नॉट क्लाइम द फेंस बिकॉज, गुलिवर जो है वो क्लाइंब अप ने वो चढ़ नहीं पा रहा था फेंस को, क्यों? एवरी स्टेप वाज 6 फीट हाई, गुलिवर की इतनी हाइट ही नहीं थी जितना कि एक एक सीढ़ी की थी, 6 फीट की। He saw one of the giants coming towards him, और वो डर गया था क्योंकि एक जो जेंट है वो उसकी तरफ आ रहा था। He ran to hide himself, और वो भाग रहा था अपने आप को छुपाने के लिए। तो all the three are reasons why Gulliver was unable to climb the fence, और ये तीनों ही रीजन है जिस कारण से गुलिवर क्लाइंब अप नहीं कर पा रहा था। Now question number 3. Now look at the pictures and discuss in groups why the following events happened. You may find more than one reason for each of them. अब नीचे दिए गए चित्र को देखें और समूह में चर्चा करें कि निम्न घटनाएं क्यों घटित हुई। प्रत्येक के लिए आप एक से अधिक कारण ढूंढ सकते हैं। नीचे हमें एक चित्र दिख रहा है, इसमें एक नोटिस लगा है प्ले, यहाँ गेम खेल सकते हैं। The play was cancelled because प्ले वॉज कैंसल, ओके नोटिस लगा है कि प्ले कैंसल हो गई है। द प्ले वॉज कैंसल्ड बिकॉज द प्रिंसिपल हैड गॉट अ सीवियर हार्ट अटैक, हो सकता है कि सीवियर हार्ट अटैक आने की वजह से उस दिन का प्ले जो है वो कैंसल हो गया हो, यहाँ आप लिख सकते हैं। द प्ले वॉज कैंसल्ड बिकॉज वन ऑफ द एक्टर्स मेट विद एन एक्सीडेंट, या फिर जो उस नाटक में जो भाग ले रहे थे एक्टर्स, उनका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, इसी कारण से कैंसल हो सकता है। अब इस पिक्चर को देख के आप रीजन दीजिए। दे आर वॉकिंग बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू हायर ए रिक्शो, वे पैदल जा रहे हैं क्योंकि वे एक रिक्शा हायर करना नहीं चाहते हैं। दे आर वॉकिंग इन मूनलाइट नाइट बिकॉज इट गिव्स देम इमेंस प्लेजर, या तो फिर मूनलाइट में चलना उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। Now let's write. Look at the following examples. I was trying to climb over the fence when the giant saw me. The farmer's wife was stroking the cat when her 1-year-old son entered. Both the actions were in the past. Stroking यानी कि खुजला रहा था बिल्ली को, तो दोनों ही past tense में है, हो चुका था काम। When the first one was going on in the past, the second one happened. जब I was trying to climb over the fence when the giant saw me. Means ये है जब गुलिवर जब ट्राई कर रहा था क्लाइंब अप करने के लिए फेंस का, तभी जेंट ने उसे देख ली थी। मीन्स एक के काम होने के बाद दूसरा काम हो रहा था। जब फार्मर के वाइफ स्ट्रोकिंग हो चुका था, मीन्स हाँ स्ट्रोक कर चुकी थी, उसे कुचला चुकी थी, तब वो उसका 1 year सन आया। When the first one was going, okay, match the following and write complete sentences in the lines below. What was happening? What happened? क्या हो रहा है? क्या हो चुका है? इसे हमें मैच करना है। I was writing a letter. मैं एक लेटर लिख रही थी। When my pen ran out. जब मेरा पेन का इंक खत्म हो गया। Paul was looking out of the window.
when he noticed a lovely butterfly. जब उसने एक lovely butterfly विंडो से देखी थी. He was looking for his dog. तो पूरे जो what happened इसको सबको बार बार पढ़ना है आपको, तभी आप इसे आंसर करेक्ट कर सकते हैं. When I met अरुण, ये पहले आएगा. पहले met अरुण, अरुण से मिला तो he was looking for his dog. वो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था. I was just completing the last answer. When ma'am said, stop writing, I was just completing the last answer. The man was painting the wall. When he fell off the ladder, जब वो सीढ़ी से गिर गया था, वो पेंटिंग कर रहा था. Amit was doing his homework when the lights went out, जब करंट चली गई थी, तब वो अपना होमवर्क कर रहा था. My mother was cooking dinner when the bell rang, जब घंटी बजी थी. इसको यहाँ फिलअप करनी है, लिखना है, डैश जितने भी है उसे. और इसमें एस्टेरिक मार्क वाले जो हैं, प्लीज नोट दैट समटाइम्स द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस चेंजेस, उसमें ऑर्डर चेंज हुआ है. Now complete the following suitably. I was sitting in a taxi yesterday when I saw a lady calling me, जब मैंने देखा कि मुझे कोई बुला रहा था. He was cleaning out his cupboard when he came across old diary pages. उसे अपनी पुरानी डायरी मिली. When he compared 3 or more things, I was running fast when a dog ran out onto the road. Number 4, students were talking loudly when the teacher walked into the room. When we compare two things, people, या फिर दो चीजों को या फिर दो आदमियों को हम जब कंपेयर करते हैं er और more to the describing words, तब हम लोग इसे यूज करते हैं. When we compare 3 or more things, 2 or more things करने पर er और more यूज करते हैं, और जब हम लोग 3 or more things को कंपेयर करते हैं, चाहे वो thing हो या people हो, we add est or most to the describing words. अभी आपको समझ में आया describing words के बारे में? तो अभी कुछ एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं. The sailboat is fast. The car is faster than the sailboat. कार जो है वो और भी फास्टर है इस बोट से भी. द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल. जब हमने दो चीजों का कंपेयर किया तो फास्ट एंड फास्टर er यूज हुआ, और जब तीसरे के साथ हमने कंपेयर किया तो est फास्टेस्ट हो गया. इसी को कंपेरिजन कहते हैं. इसी तरह से डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. Hitting a target is difficult. Juggling cap is more difficult than hitting a target. Doing complicated magic trick is the most difficult of them. Difficult, more difficult, most difficult. अभी भी पहला जब दो के बीच में कंपैरिजन हो रही है, और तीसरे के साथ जब कंपेयर हो रही है. Now complete the following in the same way using the words easy or strong. Skipping is नालागे. Skipping is easy. Jumping is easier than skipping.
एंड वॉकिंग इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल, इस तरह से आप कंपेयर कीजिए. द डॉग इज strong, the horse is stronger than the dog, the elephant is strongest of them all. Now complete the following in the same way using the words juicy or exciting. The order may vary according to your choice. तो इसी तरह से कंपेयर करने के लिए कहा. ये कंपेरिजन जो है वो इंग्लिश ग्रामर की चीज है. आप इस तरह से सीखेंगे तो आपके लिए डिग्री ऑफ कंपेरिजन भी इजी हो जाएगी. Apple is juicy, sugarcane is juicier than apple, orange is the juiciest of them all. Rock climbing is exciting, skiing is more exciting than rock climbing, river rafting is the most exciting of them all. Correct the use of the describing words in the following sentence. This is the simpler problem of them all. तो निम्नलिखित वाक्यों में वर्णात्मक शब्दों के प्रयोग को सही करें. This is the simplest problem of them all. Simpler नहीं बल्कि simplest problem होगा. Which is the lighter of the two parcels? He is clever than I am. ये क्या हो जाएगा? He is cleverer than I am. दो जनों के बीच में comparison. I like this the best of the two. I like this the better of the two. दोनों के बीच में अच्छा ज्यादा. The flood became badder as the rain increased. The flood became worse as the rain increased. Badder नहीं बल्कि worst होगा. अब पंचुएशन. इसमें आपको इस चैप्टर में बहुत सारे ग्रामर मिले हैं. इसमें पंचुएशन क्या होता है? जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफ, एक्सक्लेमेशन मार्क, जहां भी जरूरी होते हैं हम लोग इन सबको पुट करते हैं और यही पंचुएशन होती है. पंचुएट. अभी हमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे कि हमें करेक्टली पंचुएट करनी है. तो मैं ये आपको लिख के बताना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे. डियर समीर. अब जो बुक में है उसमें आई स्मॉल लेटर में है जो कि कैपिटल लेटर बनेगी. आई एम सेंडिंग यू फोटोग्राफ ऑफ माय न्यूएस्ट पेट. उसके बाद फुल स्टॉप आएगी और फुल स्टॉप जब आती है तो स्टार्टिंग लेटर में फिर कैपिटल लेटर आती है. ठीक है. फ्रिस्की इज अ बुलडॉग एंड अ वेरी प्लेफुल पप्पी. अभी पप्पी में फुल स्टॉप आएगा. ये सब पंचुएशन है जो कि हमें डाल के नहीं दिया गया था. अब फुल स्टॉप के बाद बाय है तो ये कैपिटल हो जाएगी. बाय नेक्स्ट समर ही कुड बी ओल्ड एनफ टू गो विथ अस ऑन आवर लॉन्ग वॉक्स. अब लॉन्ग वॉक में जो है हाइफन आएगी और फुल स्टॉप आएगा. उसके बाद आई एम, आई विल बी कैपिटल एंड एपोस्ट्रोफ का सिंबल आएगा. आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम. आई सीइंग हिम में फुल स्टॉप आया है. आई नो यू विल इस तरह से नहीं बल्कि इन शॉर्ट लिखेंगे. YOU एपोस्ट्रोफ देन डबल L. Like him. Now punctuate the following sentence. विराम चिन्ह लगाने हैं. Next Wednesday my sister Meeta is going to join the State Bank of India. Next में N जो है कैपिटल लेटर है because ये है स्टार्टिंग लेटर. Wednesday my sister के बाद कॉमा आएगा. मीरा के बाद फिर मीता के बाद फिर कॉमा. is going to join the State Bank of India. The dog wags its tail when it pleased, but a cat waves its tail when it's angry. कुत्ता जब अपना पूंछ हिलाता है तो वो बहुत ही प्लीज्ड होता है, वो खुश होता है. और कैट जब अपना पूंछ हिलाता है तब वो बहुत गुस्से में होता है. अब इसमें पंचुएशन क्या है कि टी जो है कैपिटल होगा. देन इट्स में एपोस्ट्रोफ आएगा. देन अगेन इट्स में एपोस्ट्रोफ आएगा और इसी तरह से होगा.
When I went fishing, I caught an old shoe, a plastic bag, and a bad cloth. W will be capital. I went fishing. Fishing के बाद comma है. I caught an old shoe, then comma, a plastic bag, and a bad coat. Now, she fed the baby, washed the dishes, put the lights off, and went to sleep. She fed the baby, comma, washed the dishes, comma, put the lights off, and went to sleep. इस तरह से विराम चिन्ह आएंगे. Wasn't Tim born on the 26th of January 1989? Wasn't, W will be capital, Tim born on 26th, on the नहीं रहेगा इसमें, 26th of January, after that एक comma और 1989 के बाद question, because this is a question, वो कुछ पूछ रहा है. Oh no, the bus was gone. Oh no में exclamation आएगी. हम लोग खुश होते हैं, दुख होते हैं, ओह इसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड्स आती हैं. द बस इज गॉन, अरे मेरी बस तो चली गई. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. अ चेन ट्री. अब एक चेन ट्री का नाम बताइए, बहुत बड़े ट्री का. रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया. रेडवुड ट्रीज जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं. अ चेन बर्ड. ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा बर्ड होता है. A chained land animal, elephant. A chained water creature, whale. A chained reptile, anaconda. A chained aeroplane, A380. तो ऐसा आप लोगों ने इन सभी चीजों को मूवी में होने से भी देखा ही होगा, जो कि बहुत ही साइज में चेंड होते हैं. तो इतना तक ही आपका क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के, और एक क्रिएटिव राइटिंग है. तो मेरे ख्याल से क्रिएटिव राइटिंग आप लोगों को खुद ही करना चाहिए. अभी आप लोग क्लास 5 में हैं. यू वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड योरसेल्फ इन द लैंड ऑफ ड्वार्फ. अच्छा, आप सोचिए कि आप एक दिन सुबह उठते हैं और देखते हैं क्या है कि आप ड्वार्फ लैंड में हैं. ड्वार्फ यानी कि आपसे बहुत छोटे छोटे लोग होंगे. Now, write a paragraph describing your experiences there and how you got back home finally. You may begin like this. इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं. क्या लिखना है आपको कि आप वहां गए थे ड्वार्फ लैंड में, और किस तरह से पहुंचे और कैसे फिर वापस घर तक आए. आप इस तरह से स्टार्ट कीजिए. Everything around me looked different. Men and women were so tiny, and children, they appeared as if they were big dots on the ground. बिल्कुल डॉट के जितने दिख रहे थे. All the houses were only 1.5 feet high. The dishes in which these dwarf people ate were 2 or 3 inches in diameter. I had never had such experience in my life. I was surprised to see them all, but equally happy to find that these dwarf people were so kind to me. They helped me to go back home. और वे उन्हीं लोगों ने हेल्प किया मुझे घर तक पहुंचने में. There is a joke. What did the monster eat after the dentist pulled its tooth? The dentist. एक डेंटिस्ट को जब मॉन्स्टर अपना दांत दिखाने गया तो डेंटिस्ट ने उसके दांत को उखाड़ फेंका. तो उसके बाद डेंटिस्ट को ही उस ड्वार्फ ने खा लिया होगा. এইটো বন্ধ কেনেকে কৰো? ওপেন ৰেকৰ্ডাৰ কৰো নে কুইট ৰেকৰ্ডাৰ? জানো কিনো কৰিল তো এইটো আৰু. হাউনো ওপেনো কৰিছিলো, কুইটো কৰিছিলো.